गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, जब से सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को, बीएड डिग्रीधारियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर करने का आदेश जारी किया है और एनसीटीई की अधिसूचना 2018 को उसने रद्द कर दिया है, तब से लेकर के बीएड डिग्रीधारी लगातार केंद्र सरकार पर प्रेशर बना रहे हैं और उनकी मांग है कि गज़ट में संशोधन किया जाए। जी हाँ, बीएड अभ्यर्थी सीधे मांग कर रहे हैं कि प्राइमरी में बीएड डिग्री को शामिल करने के लिए गज़ट में संशोधन किया जाए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किए जाने का मुद्दा ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है। बीएड अभ्यर्थियों ने मांग की है कि उन्हें प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार एवं एनसीटीई संशोधित गज़ट लाए। रविवार को सलोरी में हुई संयुक्त युवा मोर्चा की बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा की गई है। तो दोस्तों, बीएड को प्राइमरी में शामिल करने का और इसे बाहर करने का ये लगातार जो है वो चलता रहा है। 2011 में बीएड को जो है प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए जो है पात्र माना गया और उत्तर प्रदेश के अंदर 72,000 शिक्षक भर्ती इसी पर निकाली गई थी। उसके बाद 2-1 साल के बाद फिर से बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया था। फिर 2018 में एनसीटीई ने जो है नोटिफिकेशन जारी किया और उसके बाद बीएड को फिर से प्राइमरी में जो है वो पात्र माना गया। अब ये मामला हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि बीएड को जो है प्राइमरी में पात्र नहीं माना जा सकता है, लेकिन सरकार और एनसीटीई समय समय पर विभिन्न मापदंडों के आधार पर विभिन्न परिस्थितियों में बीएड को प्राइमरी में पात्र मानती रही है और आगे भी मानेगी। ये मामला फ़िलहाल तो ठंडा रहेगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है बीएड को प्राइमरी में शामिल अभी नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद 1-2 वर्षों के बाद सरकार और एनसीटीई बीएड को प्राइमरी में फिर से पात्र घोषित कर देगी। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर फ़िलहाल डीएलएड और बीटीसी की एडमिशन नहीं हो पा रही हैं। तमाम की तमाम सीटें खाली पड़ी हैं। कई बार जो है वो एडमिशन के लिए डेट बढ़ाई गई, लेकिन फिर भी एडमिशन नहीं हो पाए हैं। लाखों की तादाद में सीटें खाली हैं। तो सरकार की इस पर भी नज़र है, तो किसी तरह से जो डीएलएड और बीटीसी कॉलेज हैं उनको भी जो है बचाए रखना है और बीएड अभ्यर्थियों की मांग को भी जो है अपने मद्देनज़र रखना है। किसी को नाराज़ सरकार करना नहीं चाहेगी। तो फिलहाल इस मामले में डीएलएड और बीटीसी वालों के हाथ बाजी रहेगी और बीएड वालों के लिए भी हाथ में निराशा ही रहेगी, क्योंकि फ़िलहाल डीएलएड और बीटीसी कॉलेजों को भी संजीवनी प्रदान करनी है और इसके ज़रिए से डीएलएड और बीटीसी कॉलेजों को संजीवनी प्रदान की गई है। अब अभ्यर्थियों का रुझान डीएलएड और बीटीसी की तरफ बढ़ेगा, बीएड की तरफ कम होगा। उसके बाद जैसे ही ये परिस्थिति जो है कुछ ज़्यादा गंभीर होगी, ऐसे ही बीएड को फिर से प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए योग्य घोषित कर दिया जाएगा, ताकि फिर बीएड कॉलेजों को भी संजीवनी प्रदान हो सके। तो ये जो है इस तरह की बात लगातार चलती रहेगी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। और आगे भी इसी चीज़ को प्रमुखता दी गई। प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर होने पर अभ्यर्थियों ने छेड़ा है अभियान और अब मामला है यूपीएचईएससी का। 18 पदों की भर्ती थी, लेकिन यूपीएचईएससी ने 36 अभ्यर्थियों को चयन कर दिया है। जी हाँ, एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का मामला उलझा है। बहुत टिपिकल मामला है ये, क्योंकि विज्ञापन संख्या 50 के तहत कई सब्जेक्टों में ओएमआर को सही से नहीं जांचा था और कई अभ्यर्थियों ने इसके लिए फिर हाई कोर्ट में जो है वो याचिका दायर की थी और उसके बाद जब रिज़ल्ट को दोबारा सा जो है देखा गया, जांचा गया, तो ये बात सही निकली कि कुछ अभ्यर्थियों को कम नंबर दिए थे।
उसी हिसाब से फिर इनको जो है सफल घोषित किया गया हाई कोर्ट के ऑर्डर पर और फिर चयनित भी कर दिया गया। 18 का चयन पहले हो चुका था, अब वो भी कोर्ट चले गए। अब मामला यह है कि अब ये जो बाद में चयनित हुए हैं 18 अभ्यर्थी, अब ये बेचारे दर दर के ठोकरें खा रहे हैं कि इनकी ज्वाइनिंग कैसे हो। तो एक बड़ा रपड़ा जो है यहाँ पर यूपीएससी के सामने है और निदेशालय भी इस चक्कर में है कि वो करे तो करे क्या। सीटें 18 थी, चयन हो गया, अब 18 का फालतू में चयन है तो क्या करे। खैर, निदेशालय चाहे तो बीच का रास्ता निकाल सकता है, सीटें बढ़ा कर सकता है और इनको ज्वाइनिंग दे सकता है और ऐसा करना भी चाहिए। फर्जी शिक्षकों की अटकी है जांच, विभाग नहीं दे रहा है एसटीएफ को दस्तावेज। एसटीएफ ने स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक डीजी को लिखा है पत्र। तो दोस्तों एक बड़ी तादाद में अनुमान है कि 50,000 फर्जी शिक्षक जो हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर पढ़ा रहे हैं, ऐसा अनुमान है। एसटीएफ के अधिकारियों के मुताबिक पूरे प्रदेश में तकरीबन 50,000 फर्जी शिक्षक कार्यरत होने का अनुमान है। दरअसल शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में मुन्नाबाइयों की सक्रियता नियुक्ति के समय फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पात्रों का चयन करने के तमाम मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे शिक्षक लगातार राज्य सरकार से वेतन भी ले रहे हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी संख्या है कि 50,000 फर्जी शिक्षक जो हैं वो कार्य कर रहे हों। अब ऐसे में शिक्षा पर, बच्चों पर क्या प्रभाव उसका पड़ रहा होगा, आप भली भांति अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यूपीपीएससी से बड़ी खबर है कि 4 माह से विसंगति में फंसी है बीईओ भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को महीनों पहले मिल चुका है रिक्त पदों का अधियाचन, शासन को करना है निस्तारण। 4 वर्ष से नहीं हुई है कोई भर्ती। जी हाँ, अभी 4 माह पहले भी इसने यही जवाब दिया था यूपीपीएससी ने कि अभी जो है राज्य सरकार से शासन से विसंगति दूर नहीं हुई है, जबकि कुछ समय पूर्व ये खबर आई थी कि विसंगतियाँ दूर कर दी गई हैं और बहुत जल्द बीईओ और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी किया जा सकता है। लेकिन दोनों ही विज्ञापन अभी तक यूपीपीएससी जारी नहीं कर पाया है। यही मामला एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और जेआईसी भर्ती का है, उसमें भी यही है इनका कहना कि शासन से विसंगति दूर नहीं हुई है, जबकि तकरीबन 45 दिन पूर्व ये खबर यूपीपीएससी से आई थी कि विसंगति दूर कर दी गई है और आयोग बहुत जल्द इन सभी भर्तियों के विज्ञापन जारी कर देगा। लेकिन अभी तक आयोग न तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, नहीं जैसी लेक्चरर भर्ती और न ही बीईओ भर्ती का जो है वो विज्ञापन जारी कर सका है। लेकिन इनके पास जो अधियाचन है वो कई जो है तकरीबन 1-1.5 साल पहले ही इनको प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पर अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि विसंगति शीघ्र दूर करने के लिए शासन को निर्देश दें ताकि भर्तियाँ शुरू हो सकें। और एक और बड़ी खबर आ रही है बिहार से। जी हाँ, बिहार में यानी कि बीपीएससी के द्वारा जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती होने जा रही थी और जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो कुछ अभ्यर्थी इस भ्रम में हैं कि शायद ये जो भर्ती परीक्षा है वो आगे बढ़ जाए और प्राइमरी से बीएड डिग्री को बाहर कर दिया जाए, जबकि बिहार के अंदर ऐसा नहीं है। वहाँ के नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने पर जो है वो बीएड डिग्री को अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। तो बिहार के अंदर जो परीक्षा है शिक्षक भर्ती की वो तय समय पर होगी। अगर आपने इसके लिए फॉर्म भरा तो आप तैयारी करते रहिए, चूँकि यही आपके पास फिलहाल प्राइमरी में शिक्षक बनने का एक अंतिम अवसर है बिहार के अंदर। तो आप अपनी तैयारी लगातार करते रहें और बीपीएससी की जो परीक्षा है वो अपने समय पर होगी और अध्यक्ष ने ट्वीट कर इसके बारे में जानकारी दी है। नियुक्ति परीक्षा पर कोई रोक नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह के दूसरे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।